समझिए 90% लोग का जो अधिकार है वो 10% लोगों को, जो अडानी अंबानी और इस तरह के उद्योगपति हैं, उनको दे दिया जा रहा है। देश को कोई नेता नहीं, देश को कॉरपोरेट चला रहा है। लोगों का सोचने समझने का क्षमता खो जाए, इसलिए लोगों के अंदर इतना नफरत भर दिया गया है कि वो उतना ही में खुश है। कहीं पे भी एयरपोर्ट में आपको हर जगह दिखेगा कि अडानी का स्टॉल लगा हुआ है, अडानी के लॉन्च है। मतलब दूसरा कंपनीज आपको जितने भी ग्रो किए सबको गायब कर दिया गया है। बड़ा मैसेज के साथ है, न्याय पथ पे हम लोग को चलना है। हम लोग को आखिरी वो हर इंसान के साथ खड़ा रहना है जिसको डोमिनेट किया जा रहा है, जिसपे एक बड़ी शक्ति हावी है। अगर बीजेपी वाले अपने घर में जाके अपने कोई ऐसे लोग अगर अपनी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करे तो हम उसके साथ भी हैं। हम हर वो गलत चीज़ के साथ खड़े हैं जो समाज में नहीं होना चाहिए। और सामाजिक न्याय की बात की गई है। बाबा साहब का जो संविधान है, जो कांग्रेस ने वो संविधान, कांग्रेस का वो सोच था, उसको धीरे धीरे जो ख़त्म करने का काम किया जा रहा है पूरे देश भर में। और 2-4 लोगों को मतलब सब कुछ दे दिया जा रहा है। जो समझिए 90% लोग का जो अधिकार है वो 10% लोगों को, जो अडानी अंबानी और इस तरह के उद्योगपति हैं, उनको दे दिया जा रहा है। तो ये धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे देश को कोई नेता नहीं, देश को कॉरपोरेट चला रहा है। आप जाएंगे कहीं पे भी एयरपोर्ट में आपको हर जगह दिखेगा कि अडानी का स्टॉल लगा हुआ है, अडानी के लॉन्च है। मतलब दूसरा कंपनीज आपको जितने भी ग्रो किए सबको गायब कर दिया गया है। तो धीरे धीरे ये चीज़ को, क्योंकि लोग नहीं सोच सके, लोगों का सोचने समझने का क्षमता खो जाए, इसलिए लोगों के अंदर इतना नफरत भर दिया गया है कि वो उतना ही में खुश है कि कोई दूसरे वर्ग को तकलीफ अगर केंद्र सरकार देगी तो उतना ही में पेट भर जाएगा सबका, उतना ही में वो खुश हो रहे हैं। जबकि ये गलत है। हम भारत के वासी बोलते हैं और संविधान का भी जो शब्द है वो यहीं से शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा प्रेम्बल जो है यहाँ से ही शुरू होता है। तो जो हम लोग गृह युद्ध ना करके हम लोग सब संगठित होके इस पे विचार करें। हम लोग जो सही जो मुद्दे हैं जो देश को आगे ले जाएगा, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक परिवार को, एक समाज को आगे ले जाएगा, उस पर हम लोग को चिंतन करना चाहिए। जल जगह जमीन की बात आप वहाँ उठा रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, हमको जहाँ जहाँ प्लेटफॉर्म मिलेगा, जहाँ जहाँ हमको आवाज़ बुलंद करना है, हम विस्थापितों का आवाज़ बुलंद करेंगे। ये मेरा संघर्ष शुरू से रहा है। मेरा परिवार विस्थापितों के लिए लड़ा है। और सही मायने में देखिए, जल जंगल ज़मीन तो सब मतलब अस्तित्व है और अस्तित्व को ही मिटाया जा रहा है। फिर वहाँ के जो लोग हैं जो विस्थापित हो जाते हैं, उनका पूरा पहचान मिट जाता है। वो कहाँ गए, अभी उनका क्या लाइफस्टाइल है, वो कैसा जीवन जी रहे हैं, इसका कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो इसको जहाँ तक बुलंद करना है करेंगे। और हमारे पार्टी में ये विचारधारा बहुत मजबूती से है, क्योंकि जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट को लाया गया कांग्रेस के टाइम में। आप देखिए कि 2013 का जो RFCTLA जो आया गया, वो भी कांग्रेस का ही सोच था। इसी तरह का बहुत सारा कानून है जो लाया गया, जो पर्यावरण को बचाने के लिए, और जिस तरह से नदियां ख़त्म कर दी जा रही है, हर चीज़ को प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब सारा चीज़ कांग्रेस का देन है। लेकिन ये सारा चीज़ ध्वस्त हो रहा है। वही हमने बात रखा वहाँ पे, और मुझे पता नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। अचानक से पता चला कि मुझे बोलने का मौका मिलने वाला है। तो जो दिल में था वो हमने बोला, और इसकी लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसके साथ है।